रही है। वैसे तो बीजेपी के कई बड़े नामों की चर्चा है रविकांत, लेकिन अब इसी दौरान दूसरे पहलू की भी बातचीत अगर मैं आपसे करूं तो स्वागत के लिए शुवेंदु अधिकारी नजर आए। बिल्कुल, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी रहे हैं और पार्टी के सबसे बड़े चेहरे के रूप में इस पूरे विधानसभा में जिसने टीएमसी को हेड ऑन लिया, उसमें सबसे बड़ा नाम शुवेंदु अधिकारी का रहा है। और अभी भी आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, चाहे वो हिंसा की हो या टीएमसी को जवाब देने की, हर जगह शुवेंदु अधिकारी ने फ्रंट से इस कैंपेन को लीड किया और केंद्रीय गृह मंत्री और पूरे नेतृत्व का उनको आशीर्वाद भी मिला है। जिस तरीके से वो चाहते थे, चाहे टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हो, रैलियां हो, तो वो फ्रंट रनर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सूत्र ये बताते हैं कि जो यूनिट है यहाँ की, वो भी चाहती है कि शुवेंदु अधिकारी को ही पश्चिम बंगाल की कमान मिले, क्योंकि यहाँ पर तमाम चीजों को लड़ने के लिए, टीएमसी के तरीके से उनको जवाब देने के लिए शुवेंदु अधिकारी जो है वो परफेक्ट चेहरा हो सकते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लास्ट मोमेंट तक सस्पेंस बनाकर रखती है, लेकिन अभी भी फ्रंट रनर शुवेंदु अधिकारी ही हैं और उनका विधायक दल का नेता चुना जाना तय माना जा रहा है। बिल्कुल, और तस्वीरें हम दिखा भी रहे रविकांत, इसमें जब पहुंचते हैं गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता, तो तमाम जो बड़े चेहरे पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के वो वहां मौजूद नजर आते। निश्चित प्रामाणिक को भी हमने देखा और दिलीप घोष भी वहां पर मौजूद थे, शुवेंदु अधिकारी भी मौजूद थे और तमाम जो नेता है अब एक साथ जाएंगे, वहां बैठक होगी। और उसके बाद मुझे लगता है कि विधायक दल की जो बैठक है वो महज एक औपचारिकता है रविकांत, क्योंकि पर्यवेक्षक केंद्रीय गृह मंत्री वहां पर बनाए गए हैं, लगभग नाम फाइनल है, बस उसे औपचारिक रूप से एक सहमति देनी बाकी है और शुवेंदु अधिकारी सबसे बड़े चेहरे के रूप में सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि औपचारिकताएं हैं, लेकिन वो औपचारिकताएं भी निभाई जाएंगी कि विधायक दल की बैठक होगी और उस बैठक में सभी जो नए विधायक हैं, क्योंकि मैक्सिमम विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे हैं जिनको तमाम चीजों का अनुभव नहीं है, वो उनके सामने बातें रखी जाएंगी और खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सेंट्रल ऑब्जर्वर के रूप में आए हैं, तो वो नए विधायकों को एक तरीके से सीख भी देंगे और उसके बाद जो है सर्वसम्मति से विधायक जो है अपने नेता को चुनेंगे और उनके नाम का प्रस्ताव रखा जाएगा और उसके बाद शुवेंदु अधिकारी का वहां पर वेलकम होगा और वहां से निकलकर जो चार बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, समीक भट्टाचार्य जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, शुवेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, ये सभी लोग विधायक दल का नेता चुनने के बाद गवर्नर हाउस का रुख करेंगे और गवर्नर हाउस में जाकर ये बातें बताई जाएंगी कि हम विधायक दल का नेता चुन चुके हैं। विधायकों की लिस्ट पहले ही निर्वाचन आयोग जो है वो राज्यपाल को दे चुका है, तो विधिवत जो है वो सरकार के गठन की जो प्रक्रिया है वो अब संपन्न हो जाएगी जैसे ही शुवेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। बने रहिएगा रविकांत, आपसे अगले सवाल के लिए आए उससे पहले ये तस्वीरें भी जरा दर्शकों को दिखा दें। आप देखिए, जब गृह मंत्री यहाँ पहुंचे, पहले तो बीजेपी के नेता स्वागत किया ही, लेकिन सड़कों पर भारी हुजूम भारतीय जनता पार्टी के झंडों के साथ उमड़ पड़ा गृह मंत्री के स्वागत के लिए। बदलाव की इसी लहर का जिक्र चुनाव के दौरान बीजेपी भी करती आई थी कि लोग बदलाव चाह रहे हैं और अब ये बदलाव हो चुका है। बम्पर वोटों से बीजेपी ने सीटों के साथ पश्चिम बंगाल में कब्जा किया है। रविकांत, अब एक अहम सवाल मुख्यमंत्री के नाम को तो लेकर है, लेकिन मंत्रिमंडल का ये नया स्वरूप कैसा होगा, किसे कौन सा विभाग दिया जाएगा। बीजेपी के लिए सब कुछ काफी नया रहने वाला है, लेकिन नेता कुछ एक्सपीरियंस्ड हैं जिन्हें जिम्मेदारी दी जा सकती है। महिला रिजर्वेशन को लेकर चूंकि बीजेपी पर सवाल उठ रहे थे, तो ये था कि क्या महिला मुख्यमंत्री को चुना जाए या कोई और अहम जिम्मेदारी उन्हें दी जा सके। इन तमाम पहलुओं पर भी आज डिसीजन फाइनल हो सकता है। बिल्कुल ज्योति, इन तमाम चीजों पर चर्चा करने के लिए है केंद्रीय गृह मंत्री सीधे एयरपोर्ट से नोवोटेल पहुंच रहे हैं, जहां पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन होगी। हमारी जानकारी के मुताबिक देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री से मुलाकात करके इन तमाम चीजों पर और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा की है और वो सेंट्रल ऑब्जर्वर यानी सेंट्रल का जो मैसेज है वो लेकर यहां पर आ रहे हैं। देखिए, सरकार के गठन को लेकर तमाम बातें जो है वो यहां पर फाइनल होंगी, क्योंकि बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती
चुनौती ये है कि मैंडेट बहुत बड़ा है, तो सारे डिसीजन बहुत सोच समझकर लिए जाएंगे और बीजेपी एक बार जब डिसीजन लेती है तो उसमें बहुत जल्दी अपने ही डिसीजन को वो पलटती नहीं है। तो ऐसे में जो 4-5 बड़े नाम हैं जिनके पास जो है एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव है, वो चीजों को, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को, विधानसभा की कार्रवाई को समझते हैं, यानी जो सीनियर लीडर हैं उनको टीम में रखा जाएगा, ये जानकारी सूत्र बता रहे हैं। ऐसे में पहला नाम दिलीप घोष का है जो कि पहले प्रदेश की कमान संभाल चुके हैं और लोकसभा के दौरान भी यहाँ पर बहुत अच्छी सीटें जीती थी उनके बिल्कुल, ये तमाम टेन्योर में चेहरे हैं और जो बंगाल में थे। भारतीय जनता पार्टी के जो वादे रहे हैं, जो जिस उम्मीद के साथ वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ये बहुमत दिलाया है, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना एक बड़ी चुनौती होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए और इसलिए ऐसे चेहरे तैयार किए जा रहे हैं। शुक्रिया रविकांत आपका जानकारी देने के लिए।